हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और बार बार कर्टिस जोन्स को, जॉर्डन हेंडरसन को और फेबिनियो को बेंच से लाने वाले को यर्गन क्लॉप कहते हैं। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अगर आप लिवरपूल फ़ैन नहीं हैं तो आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा, और अगर आप कर्टिस जोन्स नहीं हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि आप दुनिया के सबसे बड़े लूज़र और ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ ऑल टाइम नहीं हैं। यू कैन स्टिल डू मच बेटर इन लाइफ। लेकिन आज मैं लिवरपूल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करने आया हूँ दो टीम्स के बारे में। एक है जी रियल मैड्रिड और दूसरी है कौन सी टीम? हाँ, PSG। दीज आर द टू टीम्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। रियल मैड्रिड वर्सेस सोसिएडाड का ड्रॉ हो गया, हम सबको पता है। ला लीगा में रियल सोसिएडाड इज़ इन एन इमेंस फॉर्म राइट नाउ, एंड उनके जो तीन मिडफील्डर्स हैं, ख़ास तौर पे मुझे उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी। इलारा मेंडी एक ज़माने में 2013-15 सीज़न में रियल मैड्रिड के लिए ही खेला करता था वो, और जुबी मेंडी तो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बार्सिलोना के साथ भी लिंक्ड है, और कह रहे हैं कि समर में शायद उसको बार्सिलोना साइन भी कर ले। तो बार्सिलोना इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन हिम। तो व्हाट अ ब्रिलियंट डीएम ही इज़। और ऑब्वियसली साथ में मेंडेस, ही ऑल्सो हैड अ ग्रेट गेम। तो 4-3-3 कल खेल रही थी। सरलॉथ अप टॉप था रियल सोसिएडाड की टीम में, और ओयारज़बाल ऑन द राइट, जबकि कुबो जो कि जापानीज़ प्लेयर है और जापान के लिए वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा करता रहा है, कुबो ही वॉज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो 4-3-3 के साथ वो खेल रहे थे। डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ था रियल सोसिएडाड ने। मुझे इलोस्टोंडो जो उनका राइट बैक है, उसकी गेम मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, बहुत पसंद आई। एंड उनका जो कीपर है एलेक्स रेमीरो, ही वॉज मैन ऑफ द मैच फॉर मी, क्योंकि मेरे ख्याल से 9 शॉट्स ऑन टारगेट थे, 8 या 9 शॉट्स ऑन टारगेट थे रियल मैड्रिड के। और अगर वो अच्छा नहीं भी खेल रही तब भी उनके 20 अटेम्प्ट्स जा रहे हैं ऑफ टारगेट। कल मेरे हिसाब से अगर पूछो तो रियल मैड्रिड इतना बुरा नहीं खेली। रियल मैड्रिड की मोस्टली एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। मिडफील्डर्स दे वर वेरी गुड, क्रूज वॉज वेरी गुड, रोड्रिगो वॉज गुड, और मुझे डैनी सेबायोस भाई तबाही मचा रहा है। ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। तो मुझे लगा कि रियल मैड्रिड का जो इंटेंसिटी थी वो थी, बट एक फिनिश जो था ना वो नहीं कर पाए। क्रूज़ का जो एक शॉट था वो बचाया एलेक्स रेमीरो ने। फिर अगर विनीशियस ने एक फ़र्स्ट हाफ में चांस मिस किया था, एक सेकंड हाफ में चांस मिस किया था, वो अगर वो ले लेता तो मेरे ख्याल से 2-0 या 1-0 तो कम से कम रियल मैड्रिड जीत जाती। चांसेस नहीं लिए अपने, चांसेस क्रिएट काफ़ी किए और काफ़ी क्वालिटी शॉट्स क्रिएट किए। XG काफ़ी अच्छा था, ख़ास तौर पे सेकंड हाफ में। लेकिन आई थॉट कि डैनी सेबायोस है, फॉर मी ही वाज मैन ऑफ द मैच। मेरे ख्याल से उसकी कोई 9 रिकवरीज थी, रिट्रीवल्स थे पूरे मैच के अंदर, और जो 10 ग्राउंड ड्यूल्स हैं उसमें से 9 वो जीता था, और 9 फाइनल थर्ड में पासेस उसने किए थे। मतलब वो बॉक्स टू बॉक्स जो मिडफील्डर का एक टोटल किरदार होता है, टोटल जो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर होता है वो खेल रहा था। तो आई रियली लाइक दैट। एंड क्रूज़ वॉज बॉलिंग वंस अगेन, ही इज़ अ बॉलर, हम सब जानते हैं। और कंप्लीट परफॉर्मेंस थी, 9 ग्राउंड ड्यूल्स वो भी जीता, और फाइनल थर्ड में भी उसके कोई मेरे ख्याल से 10 पासेस थे। तो उसका भी एक कंप्लीट इट वॉज अ क्रूज़ मास्टर क्लास। लेकिन येस, विनीशियस जूनियर उसने भी 20 ड्रिबल्स किए, और 20 ड्रिबल्स में से उसने 11 जो है टेक ऑन्स कंप्लीट किए थे। तो अगर आप 20 ड्रिबल्स कर रहे हो और आप टचेस ले रहे हो उस लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे, तो मींस कि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो। वही मैं बात कर रहा था कि उनका जो राइट विंगर है इलोस्टोंडो, वो बार बार बाहर की तरफ खींच देता था विनीशियस जूनियर को, ज़्यादा अंदर कट इन नहीं होने दे रहा था, जिसकी वजह से जो शॉट्स थी या पेनिट्रेशन थी इन द बॉक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड चैनल ऑफ रियल मैड्रिड, वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी। सो क्रेडिट गोज़ टू डेफिनेटली जो रियल सोसिएडाड का डिफेंस है उनको जाता है। और उनका 4-3-3 में बिल्कुल उन्होंने स्ट्रक्चर मेंटेन किया होता था। कभी कभी कुबो जो था वो लेफ्ट विंग से पीछे आके डिफेंड करना शुरू हो जाता था, वो 4-4-2 बन जाता था, जिसमें सरलॉथ आगे होता था और ओयारज़बाल आगे होता था। एंड सरलॉथ और ओयारज़बाल जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छा लिंकअप प्ले किया, तो आई रियली लाइक दैट। लेकिन ये है कि बेंजेमा मुझे थोड़ा सा ऑफ कलर लगा। बेंजेमा के टचेस इतने ज़्यादा नहीं थे जितने एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो जिस तरह से लिंकअप प्ले करेगा। सो कल जो मैंने गेम देखी उसमें मुझे बेंजेमा इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं लगा। डैनी सेबायोस वंस अगेन कहूँगा, ये जो उसका सीज़न जा रहा है, जो सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न है, जो पीक पकड़ी है उसने, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लूका मॉड्रिच से भी ज़्यादा अच्छा खेल रहा है इस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो
रियल मैड्रिड भाई उनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन कल सोसिएडाड ने ये कम से कम प्रूव करके दिखाया कि अगर आपका डिफेंसिवली सॉलिड शेप है तो आप रियल मैड्रिड को गोल स्कोर करने से कम रोक सकते हो। एंड ऑल्सो क्रेडिट गोज़ टू द कीपर। अब मैं आता हूँ जी PSG के ऊपर। PSG ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं स्टेड डी रीम्स के अगेंस्ट। कल मैच था, मैंने फुल मैच sports.com पे ये मैच ख़त्म होने के बाद देखा और ये भाई मेसी मैं कहूँगा ही वॉज टोटली नॉट इन फॉर्म नहीं लग रहा था, मतलब उस तरह से रिदम नहीं आया हुआ था और एवरेज लगा मुझे। 2-3 चांसेस ऐसे थे जो कि मेसी को स्कोर करने चाहिए। एक चांस तो बिल्कुल सिटर था जो कि उसने 6 यार्ड बॉक्स के अंदर उसने मिस कर दी, तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई लियोनेल मेसी की क्वालिटी का प्लेयर इस तरह का चांस मिस कर देता है। तो टोटल 4-5-1 की एक फॉर्मेशन में खेल रही थी स्टेड डी रीम्स और वो ऑब्वियसली बस पार करने के लिए आए थे, लेकिन वो साथ में काउंटर प्रेसिंग भी कर रहे थे सेक्शंस के अंदर। सेक्शंस में हमें नज़र आ रहा था कल जो मिडफील्ड थी उसमें जो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी थी वो तो बिल्कुल नहीं थी PSG की तरफ से। एक एकर्स एंड एकर्स ऑफ स्पेस आपको नज़र आ सकते हैं, मैं अभी तस्वीर भी दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि कोई मिडफील्ड में बंदा ही नहीं है PSG का, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि आपकी मिडफील्ड में एक तो विटिनिया खेल रहा था। विटिनिया मुझे नहीं लगा कि कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल गेम खेला वो, आई थिंक ही हैड ए बैंग एवरेज गेम। फिर विटिनिया के साथ आपका खेला था फैबियन रूइज़, और फैबियन रूइज़ को वो कहते कि भाई हाफ स्पेस में ऑपरेट करो, जबकि वो हाफ स्पेस का प्लेयर है नहीं। अप टॉप चढ़ के वो क्विक पासेस नहीं कर सकता, वो इस तरह से पासेस को जल्दी जल्दी रिलीज़ नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट अ क्विक पासर ऑफ द बॉल, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर खेलेगा। ही इज़ नॉट अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, ही इज़, आप कह सकते हो कि एक प्राइमरीली प्रिडोमिनेटली एक नंबर 6 ही है वो। तो उसको ड्यूटीज़ ये दी गई थी कि वो जैसे फ्रैंक कैसी बार्सिलोना में कभी कभी हाफ स्पेस में ऑपरेट करता है तो ये भी हाफ स्पेस में ऑपरेट करेगा। वो वर्क नहीं कर रहा था, साफ नज़र आ रहा था। नेमार हैड अ वेरी गुड गेम, बहुत अच्छा खेला, वो गोल भी उसने स्कोर किया, बहुत चिकना गोल उसने स्कोर किया और मज़ा आया उसका गोल देख के। आफ्टर द जो उसका हार्ट ब्रेक हुआ वर्ल्ड कप में, उसके बाद जो वो परफॉर्म कर रहा है, ही इज़ डूइंग प्रीटी वेल एट PSG। लेकिन अभी ये है कि टेबल पे क्या सूरत हाल है। टेबल पे PSG 3 पॉइंट्स आगे है लेंस के। लेंस ने भी अपना मैच ड्रॉ कर दिया, तो इक्वल गेम्स खेल चुके हैं दोनों और 3 पॉइंट्स का भी डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टाइटल रेस जो है अभी भी ऑन है, जो फ्रेंच लीग है। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, रामोस खेल रहा था और मार्क्विनियस खेल रहा था। वर्ल्ड कप से पहले मैंने ये नोटिस किया कि वो बैक 3 खेल रहे थे, उसमें डेनिलो परेरा भी होता था बैक 3 में, उसमें मार्क्विनस होता था, रामोस होता था। लेकिन अब गाल्टियर जो उनका मैनेजर है PSG का, उसने ये किया कि वो बैक 4 खिलाना शुरू हो गया और मोस्टली वो 4-2-3-1 खिला रहे होते हैं। आज सोलेर जो था, कार्लोस सोलेर जो था, जो स्पेनिश प्लेयर है, वो राइट विंग खेल रहा था 4-2-3-1 में। डबल पिवट में वही जैसे मैंने बताया विटिनिया था और फैबियन रूइज़ था। फिर बाद में विराटी आया, विराटी ने थोड़ा सा गेम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया। लिंक अप प्ले वॉज गुड, स्पेशली लेफ्ट हैंड साइड पे वो अच्छा लिंक अप प्ले करते। राइट हैंड साइड पे अशरफ हकीमी और मेसी का अच्छा लिंक अप प्ले बन रहा था। मेसी भी हाफ स्पेसेस में ऑपरेट कर रहा था राइट हैंड साइड पे, जैसे कभी कभी KDB जो है वो ऑपरेट करता है मैनचेस्टर सिटी के लिए। तो एक अच्छी मतलब नज़र आई थी, तालमेल बन रहा है जब विराटी आया। फिर विराटी ने फाउल कर दिया, विराटी को रेड कार्ड मिल गया। जब उसको रेड कार्ड मिला वहाँ से गेम काफ़ी हद तक चेंज हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली दे वर प्लेइंग विद 10 मैन। तो PSG वहाँ से वापस नहीं आ सकी, मैंने देखा, बिकॉज दे वर लूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ सेकंड बॉल्स। दे वर लूजिंग जो सेट पीसेस पे जो बॉल्स जीतनी होती हैं, चाहे वो फर्स्ट बॉल हो या सेकंड जो एरियल ड्यूल हो, वो जीत नहीं पा रहे थे। एंड जो लास्ट गोल हुआ है वो उनका जो 19 ईयर ओल्ड लोंडा है उसने जाके पास किया है अपना बालूगन को, और बालूगन ने गोल स्कोर कर दिया काउंटर पे। और वो भी शैम्बॉलिक डिफेंडिंग थी, क्योंकि उसमें रेनाटो सांचेस बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा था। रेनाटो सांचेस और फैबियन रूइस, द टू ऑफ देम बिल्कुल कवर नहीं कर पाए उस इंस्टेंस में। और रेनाटो सांचेस को तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, उसकी तो फॉर्म बिल्कुल ऑफ द क्लिफ गिर गई है। तो बहुत बैंग एवरेज परफॉर्मेंस थी इन द मिडफील्ड में नंबर्स नहीं थे, और नंबर्स ना होने की वजह से ये हो रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रही थी, और वो फिर 2 वर्सेस 2 क्रिएट करते थे वर्सेस रामोस और जो उनका जो मार्क्विनोस जो उनका सेंटर बैक है। और एक इंस्टेंस में तो ये था कि वो जो बैक लाइन थी उसका स्ट्रक्चर इतना ख़राब था कि जोन 14 पूरा खाली हुआ था, और रामोस कहीं पे था, अशरफ हकीमी कहीं पे था, मार्क्विनोस कहीं पे था, बरनात कहीं पे था, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, लगता है मेले में आए हुए हैं, किसी मेले में ऐसा लग रहा था। तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं था जो मैंने गेम देखी है। तो फिर डोनारुमा ने क्या करना था, खाक चाटनी थी उसने वही किया। तो दिस इज़ वॉट हैपन्ड इन द गेम।
एंड PSG लड़खड़ा रही है और मुझे लग रहा है कि बायर्न म्यूनिख जो है इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगी, क्योंकि बायर्न म्यूनिख का अभी साडियो माने इंजर है, उसने अभी वापस आना है। अभी अगर माने होता तो मैं श्योर हूँ कि वो फ्रैंकफर्ट से ड्रॉ ना करते, वो कौन से ड्रॉ ना करते और वो लाइप्जिग से भी ड्रॉ ना करते। अभी तीनों टीम्स हैं उनसे उनका ड्रॉ इसलिए हुआ क्योंकि तीनों टीम्स, एक तो फ्रैंकफर्ट बैक 5 में खेलती है और जो बाकी जो 2 टीम्स हैं वो 4-4-2 में खेलती हैं या 4-5-1 में खेलती हैं, डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं, बहुत सॉलिड लो ब्लॉक में, मिड लो ब्लॉक में वो खेलती हैं। तो बायर्न म्यूनिख के खिलाफ अगर तुम लो मिड ब्लॉक खेलोगे तो तुम कोई ना कोई रिजल्ट निकालोगे, लेकिन अगर तुम PSG की तरह इस तरह खुले खुले समंदर जैसे स्पेसेस खोल दोगे और पीछे स्पेसेस ही स्पेसेस होंगे और आगे हाई लाइन भी तुम खेलोगे और रन बिहाइंड करने के लिए बहुत स्पेस होगा, तो फिर तो बायर्न म्यूनिख इज़ गोइंग टू रेप यू। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव था और ये मेरा रिव्यू था। मैं अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार तुम लोग, क्या हो गया तुम लोगों को? सब्सक्राइब ठोको भाई। 60% जो है तुम लोग जो व्यू करते हो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब ठोको। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।